सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं विधायक ने बरकट्ठा में विकास कार्यों का किया शिलान्यास। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं विधायक अमित कुमार यादव ने बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र में 2 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके तहत बरकम गांगो से तुर्कबाद केंदुआ होते हुए पैसरा तक एवं बरकट्ठा NH2 से चेचकपी होते हुए रोसा तक रोड का विशेष मरम्मती कार्य का शिलान्यास किया गया। दोनों योजना PMGSY मद से बनना है। विशेष मरम्मती कार्य सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन के द्वारा कराया जाएगा। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का जाल बिछाने का काम कर रही हूं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देश सुरक्षित व उन्नति के पथ पर अग्रसर है। आज भारत का डंका विदेशी धरती पर भी बज रहा है। बरकट्ठा के सुदूरवर्ती इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का प्रयास कर रही हूं। विधायक अमित कुमार यादव ने कहा कि पूरे विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है। मौके पर मुख्य रूप से जीप सदस्य कुमकुम देवी, मुखिया फुलवंती देवी, सुमन देवी, मुखिया रीता देवी, पंचायत समिति सदस्य अनीता देवी, सूर्यमुनि देवी, मुख्य प्रतिनिधि देगलाल साव, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष सुरेंद्र भाई मोदी, जेई रत्नेश कुमार, पूर्व प्रमुख जयप्रकाश राम, रामलखन मेहता, मंडल अध्यक्ष टुकलाल नायक, भोला प्रसाद, ननकू सिंह, भुवनेश्वर सिंह, अनिल आज़ाद, रीतलाल प्रसाद, इंद्रदेव यादव, रामजीवन यादव, रामचंद्र त्रिवेणी यादव, वीरेंद्र मेहता, देगलाल साव, उमेश यादव समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। और आज इस मंच के माध्यम से कहते हुए हर्ष भी हो रही है कि माननीय सांसद महोदय के आशीर्वाद से पिछले 1 महीनों में हम लोग के बरकट्ठा विधानसभा में 7 प्रखंड में 79 पंचायत में 400 किलोमीटर की स्वीकृति हम सबों को मिली। 400 किलोमीटर का टेंडर हुआ है और इसमें कोई ऐसा सड़क नहीं है, कोई ऐसा सड़क नहीं है जो इस टेंडर में नहीं है। आज हम अल्पीटों की बात करें, बरकट्ठा एरिया से लेकर के रोसा चेचकपी की बात करें, चाहे हम लोग कोसमा से लेकर उपरेली डेमो की बात करें, चाहे कोसमा से लेकर के हम लोग सलैया की बात करें, सलैया से लेकर पचमढ़ी की बात करें, सलैया से लेकर बर्मा की बात करें, बर्मा से लेकर के मासीपुरी तुइयों की बात करें, कपका से लेकर के कपका डी का बात करें, या किमरिया से लेकर बसरिया होते हुए पचमढ़ी की बात करें। इतने काम है कि मैं आपको गिना नहीं सकता, इतने काम है कि मैं आपको गिना नहीं सकता। कोई ऐसा रोड नहीं है जो इस टेंडर में नहीं है, इसमें हम लोग के द्वारा वो काम को नहीं कराया जा रहा है। और इसीलिए आजकल विरोधियों का नींद चैन उड़ा हुआ है। उन लोगों को कभी भरोसा भी नहीं होता कि इतना भी निर्दलीय विधायकों के काम होता है क्या। उन लोगों का कहना है कि निर्दलीय विधायक इतना काम कहां से करा रहा है। तो मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि राज्य सरकार की कृपा से हम लोग काम नहीं करा रहे और ये राज्य सरकार की कृपा से नहीं हो रहा है। अगर ये कृपा हो रहा है तो हम लोग की सांसद महोदय अन्नपूर्णा देवी जी की कृपा से हो रहा है और नरेंद्र भाई मोदी जी की कृपा से हो रहा है। जितने भी रोड आया, जितने भी सड़क आया है, सारे सड़क आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का देन है और आपके जमीन पे धरातल पे उतर रहा है। रोड के साथ साथ हम लोग लगातार 14 रिकॉर्ड पुल का निर्माण हम लोगों ने प्रारंभ किया। 14 रिकॉर्ड पूरे विधानसभा में पुल बनने जा रहा है, बन भी रहा है, बनने जा रहा है। दोस्तों, आने वाले दिनों में कोई ऐसा गली नहीं रहेगा, कोई ऐसा रोड नहीं रहेगा जहाँ पे आपका सांसद या विधायक का कार्य नहीं दिखेगा। ऐसा कोई जगह नहीं रहेगा। हम लोग क्षेत्र में पहले घूमते थे, जिस क्षेत्र में जाइए अब चेचकपी आना मुश्किल था, उपरेली डेमो जाना मुश्किल था, सलैया जाना मुश्किल था, बड्डा सिका से लेकर मधुबन जाना मुश्किल था, वहीं पे सिलानी जाना मुश्किल था, लोगों का चलना मुश्किल था सारे सड़कों पे। आज सारी सड़कें बनने की स्थिति पर, बनने बहुत जल्द बनने हुई जा रही। मैं इसलिए ये बातें कह रहा कि आज आपके सामने आपका विधायक और आपके सांसद है। हम लोग के दोनों के तालमेल से इतने विकास हो रहे हैं, हम लोग के दोनों के तालमेल से इतना विकास हो रहा है। अगर राज्य में भी अगर आपकी सरकार होती, जैसे नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री, जैसे देश के प्रधानमंत्री, वैसे अगर राज्य में भी आपकी सरकार होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, तो आप सोच लिए, कल्पना कीजिए कि ये रफ्तार और कितना तेज होता, ये विकास की गति और कितनी तेज होती, ये आप कल्पना करके सोचिए। जब से ये सरकार बना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, राष्ट्रीय जनता दल का, कांग्रेस का जब से सरकार बना है, सारा नौजवान बेरोजगार हो गया,
सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। बंसर का ये स्थिति था, चिपचपी पंचायत का ये स्थिति था कि एक सप्ताह आप लोग काम करते थे और आराम से सामान बाजार करने के लिए वहां हरा हरा नोट और लाल लाल नोट लेकर लोग बाजार जाते थे, अपना मजदूरी करते थे, क्रय सर्व करते थे, खदान में करते थे, अपनी गाड़ी रखते थे, आप लोग अपने गाड़ी चलाते थे, सबको मिल करके गाड़ी रोजी रोटी में आप लगे रहते थे। जब से ये सरकार बना है सब खदान करे सबको बंद कर दिया है, सबको बेरोजगार कर दिया, किसी के घर में चूल्हा जलने के लिए नहीं चला है। आज अगर किसी के पास ट्रैक्टर है, अगर कहीं से वो बालू लाता है, झारखंड से बालू लाता है, अपने घर गली तक बालू लाता है, तो तुरंत सिपाही पुलिस वहां जाकर के पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? कि जब तक हमको टैक्स नहीं देगा तब तक हम आपको जाने वाले नहीं देंगे, आपको भी हम थाना में बंद कर देंगे। जो बालू हम लोग को 1000 में मिलता था, आज वो बालू हम लोग को 3000 और 4000 में मिलता है। जो प्रधानमंत्री का आवास, जो गली का आवास, गली नली का हम लोग काम करते थे, वो भी आज करना जुल्म हो गया। आज एक गरीब आदमी का ट्रैक्टर ले रहा है तो ट्रैक्टर भी छुप छुपा के चलना पड़ता है। जब दारोगा को पूछिए, बीडीओ को पूछिए, सीओ को पूछिए, सबको बोलता है हम क्या करें, मुख्यमंत्री को पैसा देकर है तब हम ये काम कर रहे हैं। लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर 2 बार इधर आने का अवसर मिला। इसके पहले पुल का शिलान्यास हुआ था। जब पुल का शिलान्यास हुआ था, आप सबके द्वारा सड़क के बारे में भी कहा गया था कि सड़क का निर्माण जरूरी है, क्योंकि सड़क जर्जर भी थी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप सभी जानते हैं कि उनका हमेशा से ये सोच रही है कि गाँव को शहर से कैसे जोड़ा जाए, गांव को पंचायत और प्रखंड मुख्यालय से कैसे जोड़ा जाए। इसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण होना है। और अब पहले जैसा नहीं, बल्कि अब सड़क बहुत ही मजबूत, यानी जो पीडब्ल्यूडी पथ होता है उस तरह से उस सड़क का निर्माण होगा। और चाहेंगे कि आप सब लोग इसमें सहयोग भी करें निर्माण में, ताकि सड़क की गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। और आने वाले समय में जैसे कुछ और डिमांड भी रखा गया है, तो निश्चित तौर पे विकास एक लगातार प्रक्रिया है। जब जैसे जैसे हर किसी को आवश्यकता पड़ती है, डिमांड बढ़ता जाता है, लेकिन ये प्रयास है मेरा पूरे क्षेत्र के अंदर जो सम्मान आप सबने दिया, ये हम प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र की जो समस्या है उसका समाधान हो। इसी के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हमें खुशी है कि सड़क और पुल लगभग 550 करोड़ कोडरमा लोकसभा के अंदर निर्माण हो रहा है। 550 करोड़ की लागत से सड़क और पुल लगभग 200 से ज़्यादा सड़क और पुल का निर्माण हो रहा है। तो इसी तरह अन्य क्षेत्र में भी डीएमएफटी के माध्यम से भी विभिन्न स्कूलों में स्कूल का घेराबंदी, स्कूल भवन का निर्माण सीएसआर के माध्यम से भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे जो आवश्यकता है उसका निर्माण हो जाए। और साथ ही सांसद मद के माध्यम से भी हर गाँव, हर पंचायत में ये हमारा प्रयास है कि छोटी छोटी जो योजनाएं है उसका हो जाए, काम हो, और उसके लिए काम भी चल भी रहा है। तो हम आने वाले समय में भी जो आप लोगों का डिमांड है स्कूल का या अन्य है, तो ये पूरा प्रयास करेंगे। जनप्रतिनिधि होने के नाते ये हमारा भी दायित्व है। और जब आप लोगों के माध्यम से कोई सुझाव मिलता है तो हम प्रयास करते हैं कि उसका समाधान हो जाए। उस सुझाव को बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं और जो क्षेत्र की समस्या है जिसके बारे में आप लोग जानकारी देते हैं, उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते हैं, चाहे वो भारत सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से। ऐसे आप जानते हैं अभी वर्तमान सरकार की स्थिति बहुत ही बदतर है, वो राज्य के विकास के लिए जिम्मेवार नहीं है, बल्कि अपने परिवार के लिए वो ज़्यादा जिम्मेवार है। लेकिन उसके बावजूद ये हम लोग प्रयास करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आप लोगों के आशीर्वाद से देश में मजबूत सरकार बनी है। और सरकार के माध्यम से हम सब क्षेत्र की जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। आने वाले समय में भी आप सबसे आग्रह है कि 2024 में फिर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आप सबको विजयी बनाकर देश में प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार उन्हें स्थापित करना है। और साथ ही साथ राज्य के अंदर भी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, ये आप सबको इसके लिए भी प्रयास करना है, ताकि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो विकास की गति और तेज होगी। और आने अब पिछले समय में भी आप लोग ने देखा, जब माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी, राज्य में महिलाओं के लिए 1 रुपये में 50 लाख की संपत्ति का रजिस्ट्री करना हो, या फिर किसान सम्मान निधि जो माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, उसी तर्ज पर राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी 5-5 हज़ार रुपया प्रति एकड़ दिया जाता था। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन कर उनको रोजगार देने की बात थी। तो युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से ट्रेनिंग देकर विभिन्न जगहों पे नौकरी की बात थी। और स्थानीय नीति निर्धारित कर यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उनको सरकारी नौकरी देने का। तो इस तरह से बहुत राज्य का विकास हुआ, बिजली की समस्या का समाधान हुआ, सड़कों का जाल बिछा, हर एक क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ। बात है, अभी राम लखन भैया ने बताया कि इस गांव में पहली बार कोई, मतलब हमको लगता पहले सांसद आते ही नहीं होंगे, और इस गांव का सौभाग्य है कि यहाँ के सांसद और मंत्री, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री 2 बार इस गांव में आए। इसके लिए सबसे पहले उनका तालियों से स्वागत कीजिए। तो और
पहले इस गांव में लोग ये बात सही भैया बताए, यहाँ क्या हम लोग बरकट्ठा के लोग ही अगर पानी बारिश होता था तो बर्मा में ही रुक जाते थे और बरकट्ठा आए हैं तो बरकट्ठा में। मेरी माँ का शादी हुआ, रात भर बरकट्ठा में रुका रहा गाड़ी, जब पानी नीचे गया तब वैसा स्थिति था। धीरे धीरे सभी कोई भी काम धीरे धीरे ही होता और सभी काम हो रहा है। और हम लोग जैसे जैसे विकास हो रहा है उस तरह हमारी सुविधाएं भी और पहले के लोग थोड़ी सी भी कुछ तो उतना दिक्कत में भी रह लेते थे और नहीं लगता था खराब। लेकिन अभी है कि अभी के समय में जितना सुविधा मिला उतना हम लोग को कम ही लगता है। लेकिन ये रोड बन जाने से लोगों को आने जाने में, यहाँ के लोगों को बरकट्ठा और जाने आने में सुविधा होगी। और अभी भैया ने बताया कि यहाँ स्कूल का है, मैडम आई है और इस पर बहुत ध्यान जरूर डालेंगे, आई है तो देखेंगे। और मैं यही शुभकामना देती हूँ कि इस गांव में मैडम का कदम पड़े है तो सब चीज जो भी इच्छाएं आप लोग की पूरी हो जाए और आप लोग रोड बनाने में मदद करें और जो भी काम कर रहे हैं उनको मदद करें, क्योंकि काम करने में देखते हैं दिक्कत गांव के लोग ही करते हैं। कितना रोड लंबित रहता है 1 साल तक कुछ विवाद के चलते, इसमें आप लोग सहयोग करें तभी अच्छे से रोड बनेगा। मैं इन्हीं बात आज हम लोग सभी कोटि कोटि नमन करती हूँ कि हमारे चिरकपी पंचायत में जो भी कार्य किया जा रहा है बहुत इसके साथ जो आज हमारे चिरकपी पंचायत में किसी ऐसा कर रहे थे वो अभी हमारे माँ बहने लोगों का उठानी पड़ रही है। इसलिए मैं सांसद महोदय जी से और मैं माननीय विधायक महोदय जी से सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि हमारे सिधुआ जो ग्राम पड़ता है और 5 के बाजार भुआरी पिपराही लश्करी होते हुए जो पहाड़ी क्षेत्र का ग्राम पड़ता है उसमें आने जाने में बहुत कठिनाई पड़ती है। इसलिए इस रास्ते को जल्द से अपने स्वीकृत किया जाए। मैं अपनी वाली विराम